पढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। तो दोस्तों मिक्स्ड आउटकम्स यहाँ पर आने वाले हैं। इमेजिन करिए कि आप ऑफिस में प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स पर बॉस खुश हो रहा है, पर कुछ पर फिर भी इंप्रूवमेंट ये बेहतर हो सकता है, और आप फिर इंप्रूव करके आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे भाई चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो, और लेकिन अब क्या है कि वो कह रहा है तो बार बार करना पड़ेगा। तो इस चीज की थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फेस कर सकते हो। आपका करियर वेदर फॉरकास्ट की तरह होने वाला है कि आज थोड़ा सा सनी है, आज थोड़ा सा क्लाउडी है, आज भैया आंधी तूफान आने की संभावना पूरी बनी है। तो आप पूरे महीने में देखना ये सारी चीजें ऊपर अप एंड डाउन, कुछ दिन बड़े सुकून वाले जाएंगे, कुछ बहुत हेक्टिक भी जा सकते हैं। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर राशि को देखा जाए तो यहाँ पर परिवार वाले बैठकर खर्चे कहाँ करने हैं, प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी है, इवन घर में किसी की शादी वगैरह या कोई फंक्शन प्लान हो सकता है, तो उनके खर्चों की लिस्ट बनाना, और ये सारे चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। आपके घर में एटमॉस्फेयर कभी क्रिकेट मैच की तरह एक्साइटिंग भी हो जाएगा और कभी डेली सोप की तरह ड्रामेटिक भी हो जाएगा। तो हैंडल विद केयर वाला जो लेबल है वो आपको अपनी फैमिली परिवार वालों के साथ लगा कर चलना है। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में स्पार्क की थोड़ी सी कमी लग रही है। पार्टनर के साथ डीप कन्वर्सेशन की जरूरत पड़ सकती है। रोमांस को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश ना करें, नेचुरल फ्लो रखें। कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना होगा। इवन अगर आपके फाइनेंसेस को देखा जाए तो प्रॉफिट भी आ रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, हेल्थ पर भी खर्चा हो रहा है, और ये सारी चीजें एक साथ एक के बाद एक हो रही हैं। इट इज लाइक कि आप एक प्रॉब्लम से लड़ाई करके जीत कर निकले हो, दूसरा कह रहा है इधर आओ मैं तुम्हारा अभी वेट कर रहा था, फिर वो दूसरी प्रॉब्लम पे आप लग गए हो। तो आप एक चीज फिक्स कर रहे हो, फिर दूसरी चीज फिक्स करनी है, फिर तीसरी चीज फिक्स करनी है, फिर आपके घर वाले भी तो हैं। तो इस तरह से ये महीना थोड़ा सा व्यस्तता में, बिजी में होने वाला है। और आप देखिएगा जब 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में ये कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ थका जरूर देगा आपको। यहाँ पर आपकी जो डेबिट कार्ड है ना, बैलेंस शीट में जो डेबिट कार्ड है, दोनों साइड एक्टिवेट होने वाली है। फाइनेंशियल प्लानिंग केयरफुली करनी ही पड़ेगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल सब ठीक ही नजर आता है। थोड़े से माइनर इश्यूज हैं, शोल्डर पेन हो गया, हेडेक हो गया, इंडाइजेशन हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन वगैरह से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बट हाँ आपकी जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसलिए स्लीप साइकिल मेंटेन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो आपकी जो स्टडी शेड्यूल है वो योयो की तरह होगी। योयो नहीं, ऐसे खेल करते थे योयो, वो वाला योयो, दूसरा योयो मत याद करिएगा। कभी हाई कॉन्सेंट्रेशन, कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी एफर्ट लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ना ग्रुप स्टडीज के लिए कोई बुलाए मत जाना, वहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अकेले बैठकर पढ़िए, वही सबसे अच्छा है आपके लिए। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का आपको यहाँ पर थोड़ा सा पाठ करना चाहिए, और अकेले में करिए। यहाँ पे पीछे शोर हो रहा नहीं, अकेले बैठिए, रात में बैठिए, आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, थोड़ा सा हनुमान जी का स्मरण करिए, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बात करते हैं मंगल की दूसरी राशि यानी कि वृश्चिक। तो उसके लिए जून का महीना क्या ला रहा है? वृश्चिक राशि वालों के लिए अब करियर में ग्रोथ का समय है, आपके आगे बढ़ने का समय है। आपके राशि स्वामी अब बढ़िया हो गए हैं, ठीक है, सिंह राशि से आ गए हैं, तो ये अब उस राशि में आके आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अब आपके पास ये होगा कि आप अपने एफर्ट को जो कर रहे हैं वो आप दिखा भी पाओगे और दूसरे आपको देख भी पाएंगे। यानी कि आपका ये टाइम तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके लिए ग्रोथ का समय है। करियर में अगर आपने सोचा है मैं काम बदल लूं तो बदल भी सकते हैं। करियर में कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिए कि 10 जून से पहले कर लीजिए, ठीक है ना, वहाँ चेंजेस दे लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम आपके परिवार की बात करें तो परिवार में अब किसी मतलब ये टाइम होगा कि गेट टुगेदर का टाइम होगा, लोगों से मिलने का समय है, घर में लोग आएंगे भी, आप भी जाएंगे, छोटी सी यात्रा भी होगी, आपकी ट्रैवलिंग का टाइम बनेगा और बच्चों के साथ अच्छा आपका टाइम स्पेंड हो पाएगा, ठीक है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्रेसिवनेस तो बढ़ेगी नो डाउट, क्योंकि ये योग अब बनने वाले हैं ऐसे जो क्रोध को बढ़ाएंगे, तो एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना है आपको। मन में बहुत दबा देते हो चीज़ें, वो इतना मत दबाइए कि वो आपकी हेल्थ पे असर डाले, ठीक है। तो उस चीज़ को आप देखो। अगर इस समय पे देखा जाए तो जो व्हीकल है जो चलाएंगे वाहन का, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो थोड़ा संभल के चलाएं। ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सावधानियां तो आपने बता दी, और उपाय के तौर पर क्या अपने? उपाय के तौर पे अभी आपको एक तो हनुमान जी की पूजा आपको करनी ही है, ठीक है। हनुमान जी की पूजा के अलावा आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कीजिए। ओके, रोजाना? अगर रोजाना करें तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर पाते तो मंगलवार को तो जरूर कीजिए ये काम, ठीक। तो इससे आपके जो नेगेटिव पक्ष है वो कमजोर होता है और आपकी स्थिति ठीक होगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज की, उनके लिए कैसा रहेगा जून का लव लाइफ? स्कॉर्पियो राशि वाले तैयार हो जाइए, आपका राशि स्वामी सीट बांध चुका है सिंह राशि में आने के लिए, ठीक है ना। और अब आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़नी है,
ठीक है, आपका जोश बढ़ना है, प्यार में आपकी इच्छाएं बढ़नी है, लेकिन आपके साथ कौन है ये भी देख लीजिए। आप जो एक्साइटमेंट चाह रहे हो वो शायद साथ वाला कम दे पाए, ठीक है, होगी उसकी भी, लेकिन आप में अब थोड़ी एग्रेसिवनेस में भी आएगी, ठीक है, थोड़ा क्रोध भी आपके प्यार में बढ़ेगा, जिद भी आपके प्यार में बढ़ेगी। तो यहाँ आपको अपने प्यार को कैसे डील करना है ये थोड़ा समझना होगा। वैसे तो शांत हैं, स्थिर हैं, मन में बहुत कुछ करते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन जब ग्रह ऐसे आ जाते हैं तो उनकी स्थिति आपको और अलग रंग देती है। कुछ मामलों में हो सकता है आप प्यार से डिटैच ही हो जाओ कुछ पल के लिए, मन ही ना करे अपने प्रेमी से बात करने का, अलगाव की स्थिति कुछ ऐसी बन पड़े मन से, तो वो प्रभावी अभी आप पे जरूर दिखेगा। तो प्यार के मामले में ना ये टाइम थोड़ा सा उठा-पटक का भी है, यानी आप में एक्साइटमेंट भी होगी तो कहीं कुछ मामलों में वो डल भी हो जाएगी, अचानक से बढ़ेगी तो अचानक से कम भी हो जाएगी। अब मैम जैसे अचानक की आप बात कर रहे हो, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है उनके पंचमेश बनते हैं जुपिटर, जी, है ना, मीन राशि है वहाँ जी, पे, जी, और वो चले गए हैं अष्टम भाव में। जी जी, तो यहाँ पे क्या उनके राज छुपे रहेंगे या फिर अचानक से प्यार बढ़ जाएगा? क्या हाँ, होगा? ये चीजें होंगी ना, क्योंकि देखिए अभी जुपिटर जो होंगे वो अस्त भी हो जाएंगे, आप देखेंगे अतिचारी का भी उनके पे प्रभाव है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित जरूर करेंगी। वहीं आपके राशि स्वामी है मंगल है, वो केतु के साथ प्रभावित हो जाएंगे, तो इसीलिए इनके लिए उठापटक है, इनके लिए अभी स्मूथनेस नहीं है, रिश्ते छुप भी जाएंगे अचानक से। हो सकता है आप अपने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाएं, ठीक है, या हो सकता है कि आप अपने पुराने रिश्ते को तोड़ के नए रिश्ते में जाने की इच्छा रख लें अचानक से, या कुछ संभावना ऐसी बनेगी कि आपको अपने साथी से इतना धोखा मिले कि आपके मन में प्यार के प्रति ही वो हो जाए, विरक्ति आ जाए कि मैं तो करना ही नहीं चाहूंगा। कई बार ऐसा भी होता है मैम कि स्कॉर्पियो क्योंकि मंगल की राशि है और जल तत्व भी है, इमोशंस हैं इसके अंदर, तो बहुत चीजें ये सह जाती है, हाँ, हाँ। अंदर दबा के रखती है, और पंचमेश का अष्टम में जाना कहीं ना कहीं चीजों को दबा के अंडरग्राउंड रखता है। बिल्कुल, तो ये तरफ तरफ की भी रह सकती है एक तरह से हाँ, जीवन हाँ, में। बिल्कुल और रह अब सकती बोल भी रहे हो कि अस्त हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में फिर क्या मतलब इनको आगे बढ़ जाना चाहिए, पुराने प्यार में फंसे रहना चाहिए? अभी तो मैं यही कहूंगी कि अभी ठंडे दिमाग से बैठना चाहिए, अभी कुछ मत कीजिए, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। अभी एक होता है ना न्यूट्रल हो जाने वाली चीज, वो करने की जरूरत है। अभी ना रात को रोने की जरूरत है गम में प्यार के, ठीक है, ना ये कि चला ही गया तो अच्छा ही हुआ है, ऐसा भी नहीं, ठीक है, चीजें हुई हैं। और अभी जो ग्रह की स्थिति है ना वो थोड़ी ऐसी है कि आपको एक जगह जाने भी नहीं देगी, आप एक सिरा पकड़ भी नहीं पाएंगे प्यार का, ठीक है। तो आपको इस वक्त न्यूट्रल होना पड़ेगा, खुद को आपको थोड़ा न्यूट्रल करके रखना पड़ेगा कि अगर लड़ाई हुई है कोई बात नहीं, देखता हूँ क्या होता है, चलने देता हूँ, थोड़ा समय देता हूँ। कम से कम ये जून का महीना इस स्थिति वाला ही है। जून के महीने में तो अभी आपको न्यूट्रल गियर पे ही रहना कंट्रोल पड़ेगा, कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर हाँ। भी मंगल देख ही रहे हैं उनको, वही गुस्सा भी आ जाएगा बहुत। बात तो इसीलिए मैंने कहा इनको थोड़ा सा अभी कंट्रोल में देना है। एक्साइटमेंट पूरी है, चीजें हैं, लेकिन वो कहीं गलत ना हो जाए ना, फिर फायदा क्या। चीजों में फिर लीगली मैटर भी आ सकता है, कानूनी मैटर भी अब आपको परेशान कर जाए, यानी आपने करना कुछ चाहा, उसने आप पे इल्जाम कुछ और लगा दिया तो आप फंस गए, ठीक है ना। कई चीजें ऐसी होती है जो हम देखते हैं लीगल में आ जाती हैं, तो ये अब जैसे छेड़खानी का होने की स्थिति वो चीजें, ये ईव टीजिंग, तो ये ग्रहों की गलत चीजों के कारण ही आती हैं। गलत चीजें गलत जगह पे आएंगी तो वो प्रभाव जरूर देंगी। और जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है मैम उनके लिए? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी बहुत कम है वैसे कि हो पाए, ज़्यादा प्रतिशत थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी राशि स्वामी की भी और इनकी भी प्रेम की भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति नहीं बनी हुई है, तो इस वजह से धीमी प्रोसेस है जितना मैं देख रही हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार हो सकता है कि करना ही पड़े आपको। उपाय के लिए क्या करना चाहिए इनको? अगर प्रेम की बात करें तो आपको पहले अपने लिए उपाय करना ये है कि अपने प्रेम को यानी अपने आप को, अपने भीतर की स्थिति को शांत करने के लिए पहले तो ये देखिए कि आपको अपने पास ना रेड कलर का यूज थोड़ा सा कम कीजिए, रेड और ब्लैक का इस महीने के लिए। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लाल रंग से बचिए अपने लिए, वो आपकी और एग्रेसिवनेस ना बढ़ाए, ठीक है। और हो सके तो इस के अलावा आप ना अपने पास जो पिंक कलर होता है उसका उपयोग थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, ठीक है। इसमें दूसरी चीज एक वो भी है कि आप अगर केसर का दूध पी सकते हैं, केसर का, तो वो जरूर इनटेक कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल करेगा आपको, बैलेंस देगा, मेंटली पीस भी देगा। ठीक है, अब आगे बात